नमस्कार मेंबर्स। मेंबर्स कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर कंपनी छोड़ चुके हैं। आपको पैसा निकालना है, इमरजेंसी में पैसा निकालना है। इमरजेंसी पे जो पैसा निकलता है वो एडवांस क्लेम होते हैं, जिनको एडवांस 31 बोला जाता है। उनमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिनके अंदर आप क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। आज जानते हैं कौन कौन सी कंडीशंस में क्लेम अप्लाई कर सकते हैं, कितना क्या होना चाहिए और कितना क्या पैसा आता है। तो डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है। मेंबर्स, ये एसओपी दिखा रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली। आप ये पीएफ की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। ठीक है, अब इसमें देखिए कौन कौन सी कैटेगरी है। मैं आपको मोटा मोटा पहले कैटेगरी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप कैटेगरी पे ध्यान दीजिएगा। पहली कैटेगरी है, देखिए कौन सा है, परचेज ऑफ हाउस एंड फ्लैट कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर आप मकान खरीद रहे हैं या मकान बना रहे हैं, उस कंडीशन में आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आ रहा हूँ मैं। पहले आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा कि अंदर अंदर क्या है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर आपको क्या है, कुछ स्पेशल केस है जिसके अंदर आपको लोन का रीपेमेंट करना होता है, कि आपके पास में लोन आपको भरना है और आपके पास में पैसे नहीं है, तो आप वो भी काम कर सकते हो यहाँ पर। ये बात नॉर्मली कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दी है। अब आता हूँ मैं तीसरे वाले पे। तीसरे वाले में इन्होंने क्या बताया है, तीसरे वाले में इन्होंने आपको बताया है ग्रांट ऑफ एडवांस। इसके अंदर क्या आता है कि अगर आपकी नॉर्मली कंपनी बंद होने वाली होती है ना, या अलग अलग उसमें पैराज आ जाते हैं कि भाई कंपनी बंद होने वाली हो या फिर अदर है, तो उसके अंदर आ जाता है कि ये देखिए, कंपनी बंद होने वाली हो, 6 महीने तक अगर आपको पैसा ना दे पा रही हो, लॉकडाउन हो, स्पेशल के अंदर आता है। फिर आते हैं इनलेस पैरा के अंदर, जिसके अंदर आप सभी लोग हैं वो क्लेम अप्लाई करते हो। हर महीने में एक क्लेम सेटल होता है, दूसरे क्लेम में अप्लाई करते हो, तो वो ये पैरा है। ठीक है, अब इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है। फिर पीएफ ऑफिस आपको पैसा देता है, बच्चों की शादी के नाम पे पैसा देता है, ये देखिए रहा। ठीक है, उसके अलावा आपको पैसा कब देता है, जब अगर आपका फिजिकली हैंडीकैप हो गए हो, अगर आपने काम कर रहे हैं या बिना काम किए भी है, वो आपका क्या हुआ, आप डिसेबलमेंट हो गए, आपका है वो कोई भी अंग है वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा ना हो लेकिन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी पीएफ ऑफिस आपको पैसा देता है। और एक दूसरा आपको, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिटायरमेंट लेते हैं ना, तब भी आपको देते हैं। कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन सिर्फ एक होती है, 57 साल की एज के अंदर ज्वाइनिंग किया, 58 साल की एज में रिटायर आपको होना ही पड़ेगा, उस कंडीशन में होता है। या फिर लंबे टाइम से आप काम कर रहे हैं और आपकी 58 साल की एज होने को है, 57 साल में आपको पैसा निकालना है, तो आप लगभग 90% पैसा निकाल सकते हैं। ऐसा होता है। अब आते हैं, नॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं इलनेस पैरा का। सबसे पहले मैं आपको वही बता रहा हूँ, इलनेस पैरा वाला। ठीक है, इलनेस पैरा के अंदर कौन अप्लाई कर सकता है वो देख लीजिए। खुद बंदा कर सकता है। ठीक है, कितना पैसा निकाल के देता है पीएफ ऑफिस निकाल के देता है 6 महीने का बेसिक प्लस डीए। जो जिस पीएफ अकाउंट पे आप क्लेम कर रहे हो, सिर्फ उसी का वेजेस कैलकुलेट किया जाएगा। यह चीज़ नहीं देखी जाएगी कि कहीं और से सर्विस ट्रांसफ़र होकर के आ रही है कि नहीं आ रही है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा, ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताने वाला, ये मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ। कई बार है वो लिखवा के मांग लिया जाता है, लेकिन कई बार है वो डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा दूसरा कंडीशन होता है कि फैमिली का ट्रीटमेंट करवाना हो तब पैसा देती है, इसमें भी सेम कंडीशन है। जो एम्प्लॉय शेयर होता है उसका है वो आपको 6 मंथ वाला वो जो पैसा है वो दिया जाता है, 6 मंथ का वेजेस प्लस डीए दिया जाता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉय शेयर वाला। या फिर एम्प्लॉय शेयर का जो भी आपको कम होता है वो पैसा दिया जाता है, ज़्यादा वाला पैसा नहीं दिया जाता, इसके अंदर अलग से कैलकुलेशन होता है, ये चीज़ें रहती है। ठीक है, उसके अलावा मैं अब आप डायरेक्टली आ जाता हूँ, बच्चों की शादी करनी हो तब। ठीक है, जब आपको बच्चों की शादी करनी हो तब विड्रॉल होता है। ये देखिए इसके अंदर क्या है कि सर्विस होनी चाहिए 7 साल की, तब आप पैसा निकाल सकते हो। 50% आप पैसा ब्याज के साथ में निकाल सकते हो। इस कंडीशन में आप 3 टाइम अप्लाई कर सकते हो, एक बार में आप एक ही अप्लाई कर सकते हो। मेंबर डिक्लेरेशन देगा तब भी हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। 7 साल का अगर आपकी सर्विस हो जाती है सारी सर्विसेज मिला करके, तब एक जगह की सर्विसेज में कैलकुलेट नहीं की जाती है। ठीक है, उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप मैं बता देता हूँ। कई लोग निकालते हैं ना फिजिकली हैंडीकैप, उसके अंदर अगर आपको कोई फिजिकली हैंडीकैप का सामान लेना हो, जैसे कोई व्हील चेयर हो गई या और कुछ, तो उस चीज़ के लिए आपको पैसा दिया जाता है। कितना दिया जाता है, सेम जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होती है या तो वो दिया जाता है, वो पीएफ ऑफिस चेक करता है कितना लगता है, या फिर 6 मंथ ऑफ आपका जो बेसिक वेजेस और प्लस डी होता है वो दिया जाता है। जो आप इलनेस में भरते हैं उतना ही पैसा लगभग दिया जाता है, और आप है वो डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई भी डिक्लेरेशन की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। मतलब इसमें लिखा है डॉक्टर का, लेकिन चला देते हैं, पीएफ ऑफिस वाले चला देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वो आपको नहीं बताया। फिर आते हैं कि रिटायरमेंट से पहले पार्शियली विड्रॉल।
अगर आपकी 54 साल के एज ज़्यादा हो गई, 54 साल से ज़्यादा की एज हो गई, मतलब सर्विस नहीं, आपकी उम्र हो गई 54 साल से ज़्यादा की, उसके बाद में आप अगर पैसा निकालना चाहते हो तो आप है वो विद इन 1 ईयर आप पैसा निकाल सकते हो। कब? जब आप रिटायरमेंट होने वाले होते हैं, मतलब 57 साल की एज में निकाल सकते हो। लेकिन 54 साल की एज तो कम से कम उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये बात है। 90% पैसा आप निकाल सकते हो, एक ही बार आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मतलब एक टाइम में एक ही बार अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है मल्टीपल बार अप्लाई कर सकते हो, एक ही बार। फिर उसके अलावा फिर मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी बंद होने वाली कंडीशन के अंदर अगर लॉकडाउन है या फिर कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है, 2 महीने की सैलरी रोक रखी है, तो कंपनी लेटर बना के देगी, तब आपका एम्प्लॉय शेयर पूरा निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर है वो, अगर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो गए आपको या फिर कोई तबीयत ख़राब हो गई है, उस कंडीशन में भी आप पैसा निकाल सकते हो। 50% पैसा निकलेगा, एम्प्लॉय शेयर का ब्याज के साथ में निकल जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक कंडीशन होती है, जब कंपनी में कंडीशन ख़राब हो जाती है, पैसा नहीं दे पाती है, तो 6 महीने के बाद में आपको पूरा पैसा दे दिया जाता है, एम्प्लॉय शेयर का दिया जाता है, एम्प्लॉय शेयर का नहीं दिया जाता है उसमें। ठीक है, अब उसके अंदर फिर आते हैं लोन वाले पैरा के अंदर क्या है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको रीपेमेंट के लिए पैसा निकालना है तो कम से कम आपकी सारी सर्विस 10 साल की होनी चाहिए, और 36 महीने का बेसिक प्लस डीए, मतलब 3 साल का पैसा आपको निकाल करके दिया जाता है। ठीक है, और ये पैसा आपको कब मिलता है, जब आप लोन का है वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो रीपेमेंट के लिए जो भी लोन का एजेंसी होती है, या बैंक हो या फिर एनबीएफसी, वो प्रोवाइड करते हो, तब होता है। ठीक है, अब और भी बता दे रहा हूँ मैं आपको इसके अंदर और क्या रह गया। अब पैरा बचा है मकान वाला कैसे हो सकता है, कोई एजेंसी से आपने ख़रीदा हो तो वो हो सकता है। उसके लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। कितना महीने का पैसा निकलता है, 24 महीने का बेसिक प्लस डीए से लेकर के 36 महीने तक वो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, उतना आपको पैसा निकाल के दिया जाता है। कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो 2 साल से 3 साल तक आपको पैसा दिया जाता है। उसमें कौन सा, बेसिक प्लस डीए दोनों ही हो गया आपका, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों दिया जाता है ब्याज के साथ में। या फिर जो अगर आपका पैसा है वो, जैसे मान लो कि ये पैसा ज़्यादा हो रहा हो, तो आपका जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का जो भी खर्चा आता है वो दे देता है। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। इसके अंदर क्या लिखा है, परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्वेलिंग। अगर आप उसके अंदर कोई सुधार वगैरह कर रहे हैं तो वो आप खुद से कर सकते हैं। एक तो एजेंसी के थ्रू होता है, एक आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो उसके अंदर भी आपको 5 साल का है वो होना चाहिए, सेम पैसा दिया जाता है। 2 से 3 साल का पैसा दिया जाता है, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। एक ही बार आप अप्लाई कर पाते हैं, डिक्लेरेशन आपको खुद को देना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर। अगर कोई प्रमोटर है, अगर किसी बिचौलिए को ले रहे हो, वो करवा रहा है, तब भी वही कंडीशन है। ठीक है, और अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस अगर आप खुद बना रहे हैं या और कोई है, तो वहाँ पर भी सेम है, मतलब इन सारी कंडीशंस में आपको पैसा उतना ही मिलना है। उसके बाद में क्या आ रहा है, फॉर एडिशनल या अल्टरेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अगर आप घर में वगैरह सुधरवाते हैं या फिर मतलब फैमिली का घर वगैरह सुधरवाते हैं, उस कंडीशन में भी 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे आपको पैसा थोड़ा कम दिया जाता है, 12 महीने के बेसिक प्लस डीए, मतलब 1 साल का आपको पैसा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। एक ही बार अप्लाई कर पाते हैं, एक ही बार मिलता है। ठीक है, उसके अलावा फिर बचा कौन सा आपका, एक और ये बचा है मकान की रिपेयरिंग। एक बार तो आपने खुद ने कर लिया, जॉइंट फैमिली में थे, अभी आप अलग अलग फैमिली में रह रहे हो, खुद का अकेला रह रहे हो, या फिर उसका पहले तो आपने नया मकान बनाया, अभी आप उसमें सुधार करवा रहे हैं, तो उसके कंडीशन के अंदर क्या होगा, 10 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी, और 12 महीने का आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है, तो इसमें तो इतना ही है। सो मेंबर्स, उम्मीद रहे कि वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट दिखाइएगा लाइक से सब्सक्राइब करके, ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे तो बेनिफिट आपका भी होगा और मेरा भी होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।